बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ XMZ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਇਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਤਾਇਲ, सपना तायल, शशि तायल, गीतिका तायल, रितु, राकेश बांसल, पूजा, राकेश बांसल, रवि, श्वेता, निशांत तायल, सिया तायल, भव्य तायल, दिव्यम तायल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਕੁਮਹਾਰ ਮੰਡੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। श्री राधे श्याम तायल जी का जन्म पिता श्री बनवारी लाल तायल जी के घर माता श्रीमती बसंती देवी जी की कुखों फिरोजपुर कैंट विखे 13 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। श्री राधे श्याम जी अपने हर काम ਨੂੰ बहुत ही मेहनत, लगन ਅਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਇਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ 4 ਵਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ MC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਤਾਇਲ, शशि तायल, रितु, पूजा ਅਤੇ रवि ने जन्म लिया। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੂ सपना तायल ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਇਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਇਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ इस समय निशांत, सिया, भव्य, दिव्यम नाल महक रही है। गम ना गम के पार
निहाल सोते जगते सब निनया जपीरा राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पे ताला जपते राम नाम जप पाठ चलते कर्म बंध यथकाल जब राम नाम की टूटे भांडा भरा मग में फूटे मन का राम नाम का ऐसा चिंता बड़ी पारस बड़ी जैसा राम नाम सुधारस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जाल राम नाम सब तीरथ स्थान राम राम जप परम स्नान होकर पाप ताप सब दूर कर दे भय भ्रम को अनमोल राम जाप रवि तेज समान महामोह भरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान विवेक से जिसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम नाम एकता परम पाक पावन परम पतित अधम देता मांग में राम कृपा निधरा राम कृपा हर सब उत्पाद राम कृपाल है अंत संभाल राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्च करियो राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा कर पाना मन में राम गुण जग पीरे राम कृपा तब ही अवतरे प्रभु में नाम हो कर ली जैसे जल बिहू नदी राम कृपा भरपूर में पाऊं परम प्रभु को भीतर लाओ भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे इसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद राम की देनी काल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव है जाते भार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा मांग में राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण दीर्घार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रोका पर तेरा यह लीटे चरण पड़े की रखियो में अपना विरद विचार लीजिए भगवत नाम प्यार राम नाम ने वह भी तारे जो भी अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मिया ने कर गए राम नाम ले तर गए धिटी धारणा धर्म कर्म में जन अति दीन राम राम श्री राम जप जा हुए अतुल विमल आपार राम नाम मन मुख में
बोले। राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकार, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे। सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अब मैं राम नाम धन पाया, दान पे राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब गाया। पाकर राम नाम धन राशि, भोग विद्या विपद विनाशी। गरज राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप हो बिहार। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में राम मूर्ति धरिए, अंतर मुख हो करिए। आंखें बूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झनकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम स्वर में ही समाओ। जपो मैं राम नाम प्रभु राम, राम 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 हरे राम। सिमरु मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अपरित संचार, राम धाम में प्रीति हो सगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। आम जमी राम, सत्यं शिवं मंगलम्। आम जमी राम, सत्यं शिवं मंगलम्। सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम, सत्यं शिवं मंगलम्। सत्यं शिवा
विधि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। मिले सद्धर्म का राम नाम विस्तार। विधि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। मिले सद्धर्म का राम नाम विस्तार। हे परमपिता परमेश्वर राम, देवाधिदेव राम, आपकी असीम कृपा से, गुरु महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से ब्रह्मलीन स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित देव द्वार से अवतरित पावन पवित्र श्री अमृतवाणी जी का पाठ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, इस पावन पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास बख्शे। श्री अमृतवाणी जी के पाठ में महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है, मात पिता बांधव सुत दारा, धनजन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। तो हे जीव, इस कलयुग में एक राम नाम का ही सहारा है, जिसके सहारे से हम सब ने भाव पार करना है। प्रभु के दरबार में यही प्रार्थना करते हैं कि इस पावन पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास बख्शें और परिवार वालों को ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाबूजी ने बहुत समाज की सेवा की है, पर यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा इसी तरह परिवार के ऊपर अब भी ऐसे बनी रहे कि परिवार सब इसी तरह सारा कार्य करते रहे। उनके जो भी अधूरे काम हैं बच्चे उसी तरह पूरा करें। 2 मिनट मौन भाव से पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। मेरा मुझे में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मोर, क्या लागत है मोर। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा,
मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके तो संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तो संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन नहीं उलझाए। मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके भवसागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। भवसागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। भवसागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। तट छूना ही मुश्किल था, नहीं सूझे कोई खिवैया। तट छूना ही मुश्किल था, नहीं सूझे कोई खिवैया। तू लहर का रूप पहन कर, तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हे राम रमैया मेरे, हर रूप तुम्हीं ने धारा। हे राम रमैया मेरे, हर रूप तुम्हीं ने धारा। होना चरण में तेरी, होना चरण में तेरी, मेरा ही तुझे चढ़ाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब, खोलो दया का द्वार।
कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। तेरा मेरा साथ पुराना, तू दाता मैं भिखारी। प्यार की भिक्षा डाल दो अब तो, प्यार की भिक्षा डाल दो अब तो, खड़ा मैं झोली पसार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। मत ठुकराना दीन को भगवन, पति तो फिर भी हूँ तेरा। मत ठुकराना दीन को भगवन, पति तो फिर भी हूँ तेरा। या तो कह दो पतितों का तूने, या तो कह दो पतितों का तूने किया ना कोई उद्धार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। तुम्हें अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। तुम भी अगर प्रभु ठुकराओगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। सद्वारों को छोड़ के भगवन, सद्वारों को छोड़ के भगवन, पकड़ा है तेरा द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। करुणा सिंधु कहलाते हो, करो कृपा स्वामी। करुणा सागर कहलाते हो, करो कृपा स्वामी। हाथ पकड़ लो माझी अब तो, हाथ पकड़ लो माझी अब तो, नाव बड़ी मजेदार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार। कई
जन्मों से भटक रहा हूँ, मत करना इनकार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। भाने तेरे से प्रभु भलावत हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। मार्ग सत्य दिखाइए संत सजन का पार, पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा हाथ। सत्य की सेवा दान कर जोर अनाथ, दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा अपना। हाथ जोड़ मांगो हरि सेवा कृपा प्यार। विनय नम्रता दान दे देना सब कुछ वार। दीन दास हूँ द्वारिका सेवा दे कर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको भी भगवान। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले जनार्दन भगवान की जय, बोले मधुसूदन भगवान की जय। सभी परिवार के सदस्य, मित्र, सहचार, सखी, बंधु बांधव इत्यादि इस शोक समागम के दौरान एकत्रित हुए सभी भक्तजनों को सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम मंचन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री राधे श्याम तायल जी जो कि अपनी निश्चित आयु का भुगतान करते हुए भगवान के द्वारा दी गई निश्चित आयु का भुगतान करते हुए अपनी श्वासों की प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस संसार से विदा हो गए हैं।
उनकी आत्मा की शांति के लिए ही हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। हमारा यहाँ आना क्यों हुआ है? अंतिम अरदास के लिए, भगवान से हम प्रार्थना करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। तो सभी यहाँ बैठ करके स्वर्गीय श्री राधे श्याम तायल जी, उनके निमित्त भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान विष्णु, हे जनार्दन, हे केशव, हे जगदीश भगवान, आप उनको अपने चरण कमलों में निवास स्थान प्रदान करना। तो इसी प्रकार हम सब जानते ही हैं कि इस संसार के अंदर जो भी कोई आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है। मरना, मृत्यु सत्य है और जीना झूठ है। हम सब जानते हैं इस बात को। तो भगवान विष्णु जी बैठे हैं। गरुड़ जी महाराज ने उनसे यही प्रश्न पूछा है कि हे दया सिंधु, हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, बोले कि मैंने अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण लगा रहता है, इसके बारे में सुना है कि हे भगवान, मैंने सुना है कि इस संसार के अंदर, पृथ्वी के ऊपर प्राणियों का आवागमन लगा रहता है। उनके अपने कर्मों के अनुसार अनेकों जोनियों में वो जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं। इस प्रकार का आवागमन जो है वो लगा रहता है। तो हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आवागमन लगा हुआ है, इस आवागमन से छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए किस प्रकार के उपाय हमें जीवन काल के अंदर कर लेने चाहिए। देखो, 84 लाख योनियों का भुगतान करने के पश्चात हमें यह मनुष्य जन्म मिलता है, जो कि हमें एक, मान के चलो, अवसर, अपने आप को तारने का अवसर हमें मिलता है, और इसको हम व्यर्थ को बांधते हैं। तो गरुड़ जी कहने लगे कि मैं कोई ऐसा उपाय जानना चाहता हूं जिससे इस आवागमन से छुटकारा पाया जाए। हे देव, हे देश, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों से व्याप्त इस असार तथा भयानक संसार में नाना प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि है जो उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। इस जन्म मरण का तो, चक्रों का तो अंत ही नहीं हो रहा। वे सर्वदा इस संसार में आते हैं और दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता। हे प्रभु, हे मुक्तिनाथ, इसीलिए इन मनुष्यों को, इन जीवों को कोई ऐसा उपाय, ऐसा जप तप इत्यादि कोई बताइए जिससे ये मोक्ष को प्राप्त कर सके। देखिए, मैं सबको पहले एक बात बता देता हूं कि ये जो गरुड़ पुराण की कथा है, इसके करने से, श्रवण मात्र से जीवात्मा को तो मोक्ष मिलता ही मिलता है, और हमें भी इसके जरिए जीने की राह मिलती है कि किस प्रकार जीवन हमें जीना चाहिए, किस प्रकार के कृत्य हमें इस जीवन काल के अंदर करने चाहिए। अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने कृत्यों के अनुसार ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल प्राप्त होता है।
जो अपने जीवन काल के अंदर अच्छे कर्म करते हैं उसको तो स्वयं भगवान के दूत भगवान की गण लेने के लिए आते हैं, और जो अपने जीवन काल के अंदर बुरे कार्य करते हैं, बुरे कृत्य करते हैं, उनको यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं। हम सबको पता ही है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो भी हम कृत्य कर रहे हैं हमें उस समय एहसास होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो कोई भी शास्त्र, 4 वेद, 52 उपनिषद, 18 पुराण, 108 नीतियां, अन्य और भी किसी प्रकार के ग्रंथ अगर हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनमें से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन काल के अंदर केवल अच्छे कृत्य ही करने चाहिए, जिससे हमें यमलोक का सामना न करना पड़ेगा। तो भगवान जी से गरुड़ जी महाराज पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे वे मुक्त हो सके, इस आवागमन से छुटकारा पा सके। हे प्रभु, भगवान जी कहने लगे कि हे गरुड़ा, तुमने मनुष्यों की गति के लिए सर्वोत्तम प्रश्न किया है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसका उत्तर देता हूं। जिसके सुनने मात्र से ही केवल 5-10 मिनट जो हमारे पास समय है, सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कथा को ध्यान से श्रवण करें, ध्यान से सुने। जिसके सुनने मात्र से ही नर जो है, मनुष्य जो है, इस संसार से आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह परमेश्वर पर ब्रह्म स्वरूप काग रहित है, सर्वज्ञ है, सर्व करता है, सबके ईश है। वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके नाम का स्मरण हमें जीवन काल के अंदर नित्य नेम बना करके करते रहना चाहिए। वह सम ज्योति आदि अनंत रहित निर्विकार ब्रह्मा आदि से भी परे है, निर्गुण सतचित आनंद स्वरूप परमेश्वर है। उनके अंश का नाम ही जीव है। हम जो मनुष्य योनि में जन्मे हैं और भी अन्य को जीव है, उनके अंश ही हैं। हम केवल ईश्वर के अंश ही हैं। जिस प्रकार अग्नि से चिनाग्नि निकलती है, उसी प्रकार अनादि के फेर में पड़ करके उनके शरीर आदि द्वारा उपाधि से जीव जो है भगवान से अलग होता है, चिंगारी की तरह ही निकलता है। न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम्। भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ा, इस संसार के अंदर जिसने भी जन्म लिया है उसका मरना तय है, उसका जाना तय है। ऐसा इस संसार के अंदर कभी नहीं हुआ कि जिसने जन्म लिया हो, चाहे वो राजा है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई संतरी है, और भी अन्य किसी प्रकार का कोई ओहदेदार है, जा तू है, जा मैंने भी शरीर मनुष्य रूप के अंदर जन्म लिया है, जा मैं हूं। कोई भी इस संसार के अंदर अमर नहीं है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है, चाहे मैंने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक ना एक दिन इस संसार से जो है वो जाना है। तो क्यों ना इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस संदेश को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन काल के अंदर हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए, जिसके करने से हम हरि को प्राप्त कर सकते हैं। अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति सहमत भावम याति नास्त्यंतर संशय। भगवान जी कहते हैं जो मेरे नाम का स्मरण करता है वो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की, बोले आनंद कंद भगवान की। देहि दोषमिन्न था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीर सत्तर न मुह्यति। भगवान जी कहते हैं ये शरीर पंच महाभूतों से प्रकट हुआ है और मर करके उस पंच महाभूतों के अंदर ही ये मिल जाएगा। इस शरीर के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वही केवल अमर है।
जैसे आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त होती है, युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। देखो हमारा शरीर बढ़ रहा है लेकिन चेतना हमारे भीतर वही है। तीन प्रकार की शरीर की अवस्थाएं होती हैं, तीनों प्रकार की अवस्थाओं के अंदर केवल एक ही चेतना है जो कि अमर है। वैसे ही वृद्ध अवस्था को त्याग करके जब बुढ़ापा आ जाता है, वो किसी न किसी कारणवश यमराज के दूत या अन्य देवगण इत्यादि उसको आकर के पकड़ लेते हैं, मृत्यु के वश हो जाता है। उसी के बाद वह जीवात्मा उस शरीर से अलग हो करके और अन्य शरीर को धारण कर लेती है और वह शरीर जो है इन 5 महाभूतों के अंदर ही मिल जाता है। शोक सभा कहने को बड़ा मन भरता है। न जाने एक ऐसा इंसान जिसका सारा परिवार भी ज्यादा ना सही लेकिन फिरोजपुर छावनी में सेवा में लगा रहता है। चाहे किसी प्रकार की भी कोई सेवा हो, किसी का दुख दर्द हो, हमेशा यही लगा रहता है। राधे श्याम जी ऐसी बाणी प्यार से बोलते थे हमेशा कि जिसका जिक्र करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल नजर आता है कि क्या क्या उनके लिए कहा जाए, क्या क्या ना कहा जाए। ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि राधे श्याम किसी की बात ना सुनता। अप्रोच उसकी इतनी बड़ी बड़ी होती थी, हंसते हंसाते ही बोल देता था, यार इसका ये काम है कर देना, पिंकी जी के पास कह देना कि ये काम करना है। दूसरे मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर जितने भी होते थे कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, उसकी अप्रोच नेगेटिव कभी नहीं हुई। हमेशा जो उनके पास गया कि मेरी कंटोनमेंट बोर्ड के प्रति ये प्रॉब्लम है और उनका हल कैसे करना है ये तुमने सोचा राधे भाई, तो उसके माथे पर कभी शिकन नहीं आती। हमेशा हंस के कहता चल यार कोई बात नहीं, चाहे कितना भी काम हो लग जाता। कभी उसने पीछे नहीं कहा कि यार नहीं तू कल आई या परसों, ऐसा कभी नहीं। ये कल परसों टालने वाली बात उसके मन में कभी नहीं आई। तो ऐसे आदमी के प्रति जो संसार से हमारे प्रति विदाई ले रहा हो, उसका बहुत दुख। बिछोड़ा कर गया, घर वालों को तो है ही है, परिवार के सभी सदस्यों को उसकी हानि तो है ही है। न जाने वो किस प्रकार से ये असहनीय दुख सहन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे छावनी निवासी भी हैं उनको भी बड़ा दुख है। तो इसी कारणवश तो बहुत सी संस्थाओं ने अपने शोक संदेश भेजे हैं। तो सभी का शोक संदेश पढ़ना तो इस समय बड़ा मुश्किल सा नजर आता है, लेकिन मैं उनके नाम अवश्य लूंगा जिन्होंने अपने भावना प्रकट की है कि हमारे साथ उनका ऐसा संबंध था। तो उनके नाम है, उनके प्रति जिसमें सबसे पहले हमारे एक्स MLA सरदार परमेंद्र सिंह जी पिंकी, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे श्री खोसा जी, अजय जोशी जी, सरदार शेर सिंह जी घुड़वाया, मेंबर पार्लियामेंट फिरोजपुर, सरदार जोरा सिंह जी एक्स MCB, सरदार
कुलदेव सिंधु जी कांग्रेस बहुत ही अंतक प्रयत्नशील लीडर श्री संजय गुप्ता जी, श्री दादाजी, श्री हीरा सोनी जी, श्री अजय जोशी जी और संस्थाओं में सनातन धर्म सभा फिरोजपुर कैंट सूजी बाजार, भारतीय जनता पार्टी फिरोजपुर, अरोड़ा महासभा फिरोजपुर कैंट, जीवन कला योग समिति फिरोजपुर, गुरु कृपा वेलफेयर सोसाइटी फिरोजपुर, श्री बालाजी हनुमान मंदिर फिरोजपुर, अखिल भारतीय परिषद, आदित्य वाहिनी वाले, न जाने कितने संस्थाएं जिनका नाम लेना भी सबको ये दुख है कि हमारा साथी चला गया। तो एक शोक संदेश में पढ़ना चाह रहा हूं, जो कि क्योंकि सभी में एक ही बात लिखी है, अपना दुख जाहिर किया है, ऐसे लोकप्रिय और सबके मन के अंदर बसे हुए राधे श्याम तायल, उसके प्रति सभी ने लिखा है। संस्था श्री राधे श्याम तायल जी के देहांत पर शोक प्रकट करती है। श्री राधे श्याम जी तायल सबसे मिलजुल कर रहते थे। वह धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपने परिवार को अच्छे संस्कार दिए। संस्था सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना करती है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। संस्था इस दुख की घड़ी में श्री राधे श्याम तायल जी, श्री दिनेश तायल जी, श्री शशि तायल जी एवं समूह परिवार के साथ खड़ी है। यही बातें जो कि श्री बालाजी हनुमान मंदिर उन्होंने लिखी है, यही बातें सभी ने अपने शोक संदेश में लिखी है। तो सभी, मैं और ज्यादा ना कुछ कहता हुआ मैं श्री हरिंदर खोसा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो एक बार आकर, कोई आदमी दुख तो सभी को है, आपको भी बहुत दुख है, तो मैं ज्यादा ना कहता हूं, मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रसाद के रूप में भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी से प्रार्थना है परिवार की ओर से कि वो जरूर ग्रहण करते रहें। और बहुत धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मा ने श्री रामायण हम सभी के सत्कार्यों और हम सभी के हरमन प्यारे, मैं जब भी राधे श्याम जी तायल जब भी मैंने मिला तो मैंने हमेशा बाबू जी कह के बुलाता था, कभी नाम तो लिया नहीं क्योंकि बुजुर्ग थे, बड़े थे और जब भी उनसे मुलाकात हुई हमेशा बिना चाय पिए जाने लगी। आज उनकी अंतिम अरदास में बैठे इलाके के नगर के सभी गणमान्य व्यक्तिगण, परिवार, तायल बंधु परिवार और सभी संगत, आओ परमात्मा के चरणों में हाजिरी भरे और फतेह का जवाब फतेह से देते हुए मेरे साथ श्री चरणों में हाजिर भरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम।
जय श्री श्याम। मेरे आदरणीय चाचा जी राधे मोहन जी ने जैसे आपको बताया बहुत परिचित है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर राधे श्याम जी के साथ जो संपर्क में आना हुआ, मैं आज आपसे बता रहा हूँ कि जब मैंने एमसी का चुनाव करा 2014 में, तो उस समय क्योंकि मेरे वार्ड के वोटर भी थे और एक वोटर के पास एक कैंडिडेट का जाना स्वाभाविक है, और मैं जब भी उनसे जितनी बार भी जाके मिला उनसे हमेशा एक अपनापन मुझे मिला। और इसके बाद क्योंकि परिवार राजनीतिक रूप से बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, खुद भी एमसी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड भी रहे हमारी बहन, और राजनीतिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो शायद ही फिरोजपुर कैंट ही नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर कहीं भी बात की जाए राजनीतिक क्षेत्र में तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तायल परिवार और खास तौर पर राधे श्याम जी के बारे में नहीं जानता। एक जो पहचान थी वो राधे श्याम के नाम से नहीं थी, वो पहचान राधे कबाड़िया के नाम से। बिजनेस व्यापार उनकी एक पहचान बन चुका था। मेरे छोटे भाई मेडिकल एजेंसी जिनकी केमिस्ट शॉप है, इनके पास भी जब गया एक अपनापन महसूस हुआ। प्रभु श्री श्याम के चरणों में खाटू धाम में सावरिया सेवा संघ की ओर से जितनी बड़ी भी भंडारे का आयोजन हुआ, जहाँ कहीं भी धार्मिक आयोजन हुए, श्री श्याम दरबार मंडल फिरोजपुर का प्रेसिडेंट होने के नाते जब भी मैं सेवा भावना के लिए भी जब भी इनके पास गया तो कभी इनके दरवाजे से खाली नहीं आया। जो इनसे बन सकता था उससे मैक्सिमम सहयोग दिया और मैं हमेशा इनके लिए आभारी रहा। जिस दिन इनके संस्कार की खबर मिली तो दुख हुआ। शशि ने मुझे बताया था, मेरा दोस्त नवीन शर्मा, जब मैं उसके संस्कार पे था तो मैंने उस दिन स्पेशल पूछा शशि से कि भाई की तबीयत अपना बाबूजी कैसे हैं, और बाबूजी के साथ साथ मैंने भाई जो वो भी बीमार था, मैंने उसके बारे में पूछा तो शशि ने मुझे बताया कि पता नहीं परमात्मा क्यों उनसे नाराज है, जो बहुत संकट की घड़ी चल रही है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि जो सांसों की पूंजी जो जब तक वो उसने दी है वो भोगनी है। सुख में भोगे, दुख में भोगे, वो भोगनी है। बहुत दुख हुआ जब मुझे इनके निधन के बारे में पता चला। आज रसम पगड़ी के बारे में पहले मुझे ध्यान में नहीं था, आज मुझे नंद किशोर दुर्गन जी, जब मैं आरती एसोसिएशन की मीटिंग में बैठा था तो उन्होंने मुझे वहाँ याद दिलाया। तो मैं समझता हूँ कि मैं जब यहाँ आया मुझे ये लग रहा था कि यार शायद कहीं मैं उनके अंतिम अरदास से वंचित ना रह जाऊँ, क्योंकि बहुत आशीर्वाद रहा है मुझ पर भी उनका। और आज जिस मुकाम तक हूँ कहीं ना कहीं उनकी दुआएं भी। तो मैं अपनी ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, अपने हल्के की ओर से, अपनी समूची टीम की ओर से मैं बाबूजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि परिवार पर जो भी दुख संकट है उसे दूर करे और परिवार पर अपनी कृपा है वो बरसाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का यहाँ तायल परिवार के साथ दुख बांटने की इस बेहद दुखी घड़ी में जो आप यहाँ पहुँचे, मैं आप सभी का कोट धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री।